जय जवाहर संगवारी हो। मैं नीतीश कुमार साहू एक बार फिर आप जम्मू संगवारी मन के हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो संगवारी हो, आज हम देखने वाले हैं गणित के एक ऐसे टॉपिक जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक रही संगवारी हो औसत, एवरेज, है ना। और औसत के 6 टाइप के प्रश्न हम वीडियो में देखने वाले हैं ना, जो आपके हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया जितना भी एग्जाम है औसत के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सब बार बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो। बिल्कुल आप मन देखे के प्रयास करो, समझे के प्रयास करो। व्यापम के जितना भी एग्जाम होते संगवारी हो, वहाँ गणित पोर्शन से बिल्कुल प्रश्न पूछे जाते और गणित के बिल्कुल औसत से आप मतलब प्रश्न पूछे जाइए। तो चलो संगवारी हो, शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। चलिए, पहला प्रश्न है आपके समक्ष। 3 संख्याओं का औसत 40 है बोला जा रहा है ना। इसमें पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तिगुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? तो सबसे पहले इसमें तो क्या है, आपको x का मान निकालना पड़ेगा और जो संख्या आप माने रहोगे, है ना, तो x के मान को रखकर उन संख्याओं का पता लगाना होगा। फिर जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी और सबसे छोटी संख्या मिलेगी आपको, है ना, उसका अंतर आपको निकाल के उसी को आंसर बताना है। तो यहाँ पर हमें 3 संख्या कौन कौन सा है पता नहीं अभी, बस इतना पता है कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की दुगुनी है और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या की तिगुनी है। तो सबसे पहले तीसरी संख्या को मानना पड़ेगा। चलिए, तीसरी संख्या को मान लो, हमने माना x, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो दूसरी संख्या है वो तीसरे संख्या की तिगुनी है। तो भैया जो दूसरा संख्या है ना वो इसके x के तिगुना हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। और उसी प्रकार बोला जा रहा है कि जो पहली संख्या है ना वो आपका दूसरी संख्या के दुगुना है। तो दूसरा संख्या क्या है, 3x है, तो गुणा 2 हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 6x हो जाएगा आपका पहली संख्या। तो ये आपका तीसरा संख्या है x और ये आपका दूसरा संख्या है 3x और 6x वो पहला संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर हल किया है। माना तीसरी संख्या क्या माने, अपन x माने, है ना। और प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि दूसरी संख्या आपके तीसरे संख्या की क्या है, दुगुना है, तिगुना है। तो इस कारण से हमने दूसरी संख्या को तीसरी संख्या के तिगुना रख दिया, मतलब x से क्या हो गया, 3x हो गया। उसी प्रकार जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के दुगुना है, तो इस कारण से 3 दूनी 6x यहाँ पर हमने पहली संख्या को रख दिया, ठीक है। अब साथ ही साथ ये भी बता दिया गया है आपको कि उन तीनों संख्याओं का औसत कितना है भैया, औसत 40 है। तो इसी को मानकर यहाँ पर आपको आगे हल करना है। तो 3 संख्या मिल गया, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या, है ना। तो हमारे पास आंकड़े कितने हैं, 3 है, x 3x और 6x, ठीक है साथियों। तो आंकड़ों का कुल योग हो गया बटे आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़े हैं 3, तो यहाँ पर बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका औसत 40 है, तो यहाँ पर इक्वल टू 40 रख दिए, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, 6x धन 3x धन 1x, ठीक है। इसको जब जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 10x, ठीक है, और बटे में 3 है ना। और इधर क्या है, इक्वल टू में 40 है। अब इसको अगला स्टेप हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो 3 है ना, 3 बटे में है, ये 3 बटे में है, तो पक्षांतर होके इधर चला जाएगा 40 के पास गुणा में, है ना। तो 40 गुणा 3 हो जाएगा, तो 40 गुणा 3 बराबर होता है आपका 120, है ना। 40 गुणा 3 हो जाएगा, तो 40 गुणा 3 बराबर 120 होता है। तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। अब x का मान आपको निकालना है, तो यहाँ पर 10 जो है x के साथ गुणा में है, तो ये पक्षांतर होके भाग में आ जाएगा इधर, ठीक है, 10 ऐसे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 120 बटे 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 आपका गुणा में है, पक्षांतर होके भाग में चला गया, ठीक है। अब इसको हल करते हैं तो 10 12 में 120 होता है, 1 0 यहाँ पे काट भी सकते हैं, तो 12 आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए, अब x का मान तो आपको पता चल गया, अब आपको संख्या ज्ञात करना है। तो आप पहले संख्या को क्या माने थे, पहले संख्या को माने थे 6x, ठीक है। तो 6x में x का मान 12 रखना है आपको, ठीक है। तो 6 गुणा 12 हो जाएगा, तो 6 12 72, ये पहला संख्या आपको प्राप्त हो गया 72, है ना। उसी प्रकार दूसरी संख्या हमने माना था 3x, ठीक है। तो 3x में x का मान 12 रखना है, तो 12 या 36 हो जाएगा, तो दूसरा संख्या आपको मिल जाएगा 36, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा संख्या हमने x माना था, तो x का मान 12 ही है, ठीक है, तो तीसरा संख्या 12 हो जाएगा। अब आपको प्रश्न में बोला गया है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या उसका अंतर ज्ञात करके आपको बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 72 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 72 इन 12 बराबर आपका हो जाएगा 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 60 आपके ऑप्शन में कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 में आपका 60 है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप साथियों आपको समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर साथियों। चलिए, अगला प्रश्न है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, ठीक है। तदनुसार
उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पर करेंगे क्या, देखो 4 क्रमागत सम संख्या अपने को तो पता नहीं है कि कौन कौन सा है, तो हम मान के चलेंगे। तो पहली संख्या हम क्या मानेंगे x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या में 2 प्लस होता जाएगा, है ना। तो पहली संख्या जब x माने है तो दूसरी संख्या हमको क्या मानना पड़ेगा, x + 2, ठीक है। उसी प्रकार तीसरा संख्या हो जाएगा x + 4, उसी प्रकार चौथा संख्या हमको क्या मानना पड़ेगा, x + 6। तो ये 4 संख्या हमें प्राप्त होगी, मतलब मानकर चल रहे हैं कि ये 4 संख्या इस प्रकार से है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि इसका औसत कितना है, 15। तो औसत का सूत्र लगा देते हैं, आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो ये हमारे 4 आंकड़े थे, 4 संख्याएं थी, उनका योग कर दिए और बटे में, चूंकि 4 संख्या है तो बटे में 4 लगा दिए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि इसका औसत कितना है, 15, तो = 15 आपने कर दिया, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए x कितने x है अभी, 4x है प्लस में, तो ये जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, क्योंकि सजाती ही जुड़ता है, ठीक है। आप x के साथ जो संख्या है उसको नहीं जोड़ पाएंगे, तो ओनली जो x है वो जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से 4x है तो 4x हो गया। और यहाँ पर संख्या देख लेते हैं, 6 है, 4 है, 2 है, ठीक है। तो 6 4 10 2 12 आपका संख्या हो गया। तो 4x + 12 हो गया, इसको जब हमने हल किया, ठीक है। और बटे में 4 है तो बटे में 4, ओके। और = 15 है तो = आपने 15 रख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब इसको हल करते हैं कि यहाँ पर जो 4 है ना, यहाँ पर जो 4 है ये भाग में है, तो पक्षांतर होके इधर आएगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो 15 × 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ इस प्रकार से 4x धन 12 जो है ये सेम टू सेम है, और इधर जो है मात्र पक्षांतर कर रहे हैं। अगला स्टेप यही है कि 4 गुणा में आ गया, 15 × 60 हो जाएगा आगे, ठीक है। तो जब इसको हल करेंगे 4x + 12 = 15 × 4, तो इसको जब हल करेंगे तो 4x + 12, इधर कुछ नहीं करना, पहले इसको हल कर लेते हैं। 15 × 60 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं। अब ये जो 12 है ना प्लस में है, तो ये पक्षांतर होकर माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 4x = क्या हो जाएगा, 60 - 12 हो जाएगा, 60 × 12, ओके। अब जब 60 में 12 घटाएंगे तो हमारे पास 48 बचेगा, तो 4x = 48 हमें प्राप्त होगा। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x है आपके पास, तो 4 गुणा में है ना, तो 4 जब पक्षांतर होके जाएगा इधर साइड 48 के साइड, तो वो बटे में चला जाएगा। तो x = क्या हो जाएगा, 48/4, ठीक है। तो 48/4 हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे 4 × 4 और 4 × 12 48, तो x का मान कितना आपको प्राप्त होगा, 12, ठीक है। ये x का मान प्राप्त हुआ। अब आपने जो संख्या माना था, इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं थी, ठीक है, x + 2, x + 4, x + 6। तो इसी प्रकार आप मान के x का मान रखते हुए संख्या प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली संख्या क्या है, x है, तो पहली संख्या हमारा 12 ही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, x धन 2, तो 12 धन 2 = 14 हो जाएगा। तीसरी संख्या है x धन 4, तो x का मान 12 है, तो 12 धन 4 = 16, तीसरा संख्या हमारा हो जाएगा। चौथा संख्या है x धन 6, तो x का मान 12 रखेंगे, तो 12 धन 6 हो जाएगा, तो 12 × 6 = 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए साथियों, आपको पहली संख्या प्राप्त हुआ 12, दूसरी संख्या 14, तीसरी संख्या 16 और चौथी संख्या 18। तो आपको पूछा गया है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी तो 18 है, लेकिन आपको दूसरे नंबर की बड़ी संख्या पूछा गया है, तो दूसरे नंबर की बड़ी संख्या है 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर 16 देख लेते हैं कहाँ पर है, तो आपके चौथे नंबर ऑप्शन पर 16 स्थित है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आई होप इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछेंगे फूड इंस्पेक्टर में भी और महिला पर्यवेक्षक में भी, महिला सुपरवाइजर में भी, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। इनमें यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत आपका 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो पहले 5 संख्या था, 5 संख्या का आपका औसत कितना था, 27 था। लेकिन एक संख्या निकाल दी जाती है, मतलब कितने संख्या आपके पास बचा, 4, तो उसका जो आपका औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये बोला गया है प्रश्न में, ठीक है। तो करके देखते हैं। तो भैया देखिए 5 पहले संख्या था, तो औसत कितना था, 27 था, ठीक है। तो 27 पंचे कुल संख्या कितना था पता चल जाएगा। उसके बाद एक संख्या आपका लैप्स हो गया, निकल गया, ठीक है। तो औसत कितना हो गया, 25, तो 25 × 100, उसके बाद अंक आपके बचेंगे, है ना। तो इस प्रकार से अंतर करके निकाल सकते हैं। देखिए इसका हल कैसे होता है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत आपका कितना बोला जा रहा है, 27 बोला जा रहा है। अतः 5 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, चूंकि भैया 5 संख्या है और सभी का योग, सभी का औसत 27 है, तो 27 × 5, मतलब ये कुल टोटल जो आपका संख्या है वो कितना है, 5 संख्या मिला के 135, ठीक है। पांचों संख्याओं का योग कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक उसी प्रकार से आपका एक संख्या निकालने पर, भाई पहले 5 था, एक संख्या निकाल दिया गया, 4 बचे हैं ना, तो उसका औसत कितना हो गया, 25 हो गया। तो भैया 4 संख्या बचे ना एक संख्या निकालने पर, तो 4 संख्या और चूंकि औसत 25 है तो 25 से गुणा कर दीजिए, कुल संख्या कितना हो गया, 100।
ठीक है। तो इस प्रकार पहले 5 संख्या थे तो 135 टोटल हो रहा था, ठीक है, लेकिन एक संख्या निकाल दिए तो अब उनका टोटल कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो 100 से 135 को घटा दिए तो कितना बचा, 35। तो यही वो संख्या था, है ना, जिसको निकालने पर जो औसत है वो कितना हो गया, 27 से 25 हो गया। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपको हल करना है, बहुत आसान विधि है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस विधि में, है ना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आप ट्रिक के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसेगा, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में कितना ही ट्रिक याद करोगे यार, ऐसा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4 35। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः 6,435, 6,927, 6,855, 7,230 और 6,562 रुपये थी। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करे ताकि उसकी औसत बिक्री जो है 6,500 रहे। ठीक है, तो भैया 5 महीने में कितने की बिक्री की है उस व्यापारी ने, ये तो दे दिया गया है ना, बट छठे महीने में ये कहा गया है कि छठे महीने में कितना वो बिक्री करे कि उसका जो औसत है ना, वो 6,500 रहे। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन है ना, तो इसको हल करते हैं। तो 5 महीनों का तो पता है, छठे महीने का हमको नहीं पता है कि कितना बेचेगा, है ना। तो माना छठे महीने की जो बिक्री है वो x रुपये रही, है ना, हम x मान के चलते हैं जो छठवें महीने की बिक्री है उस व्यापारी की। ठीक है, तो अपने पास कुल 6 आंकड़े हो गए, है ना। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों का कुल योग तो यहाँ पर हमारे पास 6 आंकड़े हैं ना, तो 5 तो दिया है और छठवा हमने यहाँ पर x माना है। तो कुल आंकड़ों का योग तो हो गया, अब कुल आंकड़े कितने हैं, 6 है, तो बटे में 6 रख दिए। और आपको औसत कितना रखना है भैया, है ना, 6 महीने की बिक्री के पश्चात 6,500 रखना है, तो औसत बराबर हमने डाल दिया 6,500। ठीक है, तो अब इसको हल करते हैं। तो ऊपर के जो आंकड़े हैं उनको योग करने पर आपका होता है, टोटल होता है 34,009 और x प्लस में रहेगा, क्योंकि वो विजातीय है तो ये जुड़ेगा नहीं, है ना। तो जो 5 संख्याएं हैं, ऊपर में 5 संख्याएं हैं, उनको जोड़ने पर 34,009 आपका योग हो रहा है, प्लस जो छठवा संख्या है x वो वैसे ही रहेगा। अब बटे में 6 है तो बटे में 6 डाल दीजिए, है ना, और इक्वल टू क्या है 6,500, तो इक्वल टू 6,500 हमने रखा। अब इसको आगे हल करते हैं। देखिए 34, ये जो 6 है ना, 34,009 प्लस x के बटे में 6 है, ये भाग में है, चूंकि पक्षांतर करेंगे तो ये 6,500 के गुणा में इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34,009 प्लस x ये सेम टू सेम है, और इधर 6 मात्र पक्षांतर होकर गुणा में आ गया है 6,500 के साथ। ठीक है, चलिए अब इधर 34,009 धन x, अब बराबर ये 6,500 को 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपको आ जाएगा 39,000। ठीक है, 6,500 गुणा 6 बराबर 39,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x का मान प्राप्त करना है, तो ये 34,009 है, 34,009 है, इसे हम पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में है तो ये इधर माइनस में हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप यही होगा, x इक्वल टू 39,000 ऋण 34,009। ठीक है, ये पक्षांतर होकर इधर माइनस में है, तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा 4,991 रुपये। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब व्यापारी छठवें महीने 4,991 रुपये की बिक्री करेगा तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 6,500 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 4,991 रुपये। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। ठीक है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। ठीक है, तो 10 पारियों का जो औसत था कितना था, 32 था, तो 10 पारियों में कुल रन हो जाएगा उसका 320 रन। ठीक है, ये आप उसका जो है 10 पारियों का कुल रन हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि अगली पारी जो 11वां पारी है उसमें कितना रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 4 अधिक हो जाए, मतलब जो 32 था वो 36 हो जाए, है ना। तो कितना रन बनाना चाहिए उसको 11वें पारी में, तो यही आपको बताना है। तो हल करते हैं। चलिए, दिया है कि 10 पारियों का औसत कितना है भैया, 32 है, आपको पता है। ठीक है, 10 पारियों के कुल रन इस हिसाब से 32 के औसत के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 पारी 32 का औसत, तो 320 रन उसके कुल रन हो जाएंगे। माना कि अगले पारी में 1 रन बनाए, ठीक है, तो हमको नहीं पता 11वें पारी में कितना रन बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए मान के चलते हैं 11वें पारी में 1 रन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कुल आंकड़े क्या है, ये 320 जो 10 आंकड़ों का है ना, और चूंकि 11वां पारी भी होगा तो उसको x मान के चलना है, तो ये 320 10 पारियों का हो गया और ये x जो है 11वें पारी का। ठीक है, तो 11 आंकड़ों का योग हो रहा है। ठीक है, ये जो है 11 आंकड़ों का योग हो रहा है। ठीक है, बटे 11 आंकड़ों का योग है तो आंकड़ों की कुल संख्या भी बटे में डालनी पड़ती है औसत के सूत्र में। तो ये जो 11 है वो आंकड़ों की कुल संख्या है, तो 11 पारी मतलब 11 आंकड़े, तो 11 आंकड़ों की संख्या। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल टू औसत बराबर पहले 32 था, चूंकि 11 पारी के बाद हमको कितना करना है, उसमें 4 इजाफा करना है, तो 36 करना है ना, तो यहाँ पर 32 धन 4 मैंने कर दिया, 4 इजाफा कर दिया। तो इस प्रकार से 320x यहाँ पर 11 जो है वो गुणा में चला जाएगा 36, ये 32 4 36 हो गया ना,
ठीक है 36 हो गया। अब ये जो 11 है वो भाग में है, ठीक है 11 जो है बटे में, तो इधर 11 जो है गुणा में आ जाएगा, तो 36 गुणा 11 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या बना, 320 धन x बराबर 36 गुणा 11, ठीक है। अब आगे इसको समझते हैं। इसको जब हमने हल किया 36 इंटू 11 को, तो 320 धन x, ये तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो 396 हुआ, ठीक है। 36 गुणा 11 बराबर 396 हुआ, ठीक है। अब x का मान निकालना है, तो ये 320 प्लस में है, तो इधर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो x इक्वल टू 396 ऋण 320 हो गया, ठीक है, पक्षांतर हो गया, ये आपका अगला स्टेप। अब इसको घटाएंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो x बराबर कितना निकला, 396 में 320 घटाया तो 76 आपका आंसर निकला, ठीक है। तो यदि वो बंदा जो खिलाड़ी है वो 76 रन बनाएगा 11वीं पारी में, तो उसके औसत में 4 इजाफा हो जाएगा, अर्थात 32 से 36 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 76, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपको कैसा लग रहा है ये क्लास, आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। चलिए साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, 5 सदस्यों के एक परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटा सदस्य 9 वर्ष का है, भैया इसको याद रखना, सबसे छोटा सदस्य जो है 9 वर्ष का है। सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व परिवार की औसत आयु थी, क्या थी आपको बताना है। तो 9 वर्ष पूर्व मतलब सबसे छोटे सदस्य के जन्म से तत्काल पूर्व मतलब उससे पहले, मतलब 9 वर्ष पहले, मतलब जो छोटा सदस्य भी 9 साल का है, तो उसके जन्म के पहले उनके उस परिवार की जो औसत आयु क्या थी वो आपको बताना है। तो अभी जो 5 सदस्य हैं उनका औसत आयु कितना भैया, 33। अब 9 वर्ष पहले जब वो जो सबसे छोटा सदस्य है 9 वर्ष का, उसके जन्म के पूर्व के उसके परिवार की औसत आयु आपको पूछी जा रही है। तो जब वो सबसे छोटा सदस्य जो 9 वर्ष का है, तो 9 वर्ष पहले है ना जन्म नहीं लिया रहेगा, है ना, तो उसके परिवार में कुल कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, ठीक है। और 9 वर्ष पहले की बात है, तो अभी सबके एज में से 9 वर्ष जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 वर्ष पहले की बात है, तो सबके एज में 9 वर्ष की कमी तो आएगी ना। 9 वर्ष पहले जब आप जाएंगे तो सभी जो कैंडिडेट्स है, जो सभी सदस्य है परिवार के, उनके एज में, उनके उम्र में आपको 9 वर्ष की कटौती करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। चलिए, दिया है 5 सदस्यों का औसत आयु कितना भैया, 33 वर्ष है, ठीक है। तब 5 सदस्यों का कुल आयु कितना हो जाएगा, है ना, चूंकि 33 वर्ष उनकी औसत आयु है, ठीक है। तो 33 गुणा 5 बराबर 165 वर्ष जो है वो उनके परिवार की कुल आयु है, ठीक है। अब 9 वर्ष पूर्व आयु देखते हैं, तो 9 वर्ष पूर्व आयु क्या होगा, अभी वर्तमान में जितना उनके फैमिली का, उनके परिवार का आयु है ना, उनमें से सभी सदस्यों में 9 वर्ष की कटौती करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर अभी वर्तमान में कुल टोटल उनके परिवार की उम्र है 165 वर्ष, ठीक है। अब 9 वर्ष पहले तो सभी जो 5 बंदे हैं उनका 9 वर्ष माइनस हो जाएगा, ठीक है, 9 वर्ष माइनस हो जाएगा सभी के, ठीक है। तो 9 पंचे 45 वर्ष हमको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 9 वर्ष पहले की बात है। तो 165 में 45 घटाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 आपका 9 वर्ष पूर्व का कुल आयु है उनके परिवार के, सभी लोगों को, जितने लोग थे, है ना। तो कितने लोग थे भैया 9 वर्ष पहले, अभी जो 9 वर्ष का है उस बच्चे का जन्म तो नहीं आया रहेगा, है ना, उस समय तो 4 बंदे रहेंगे। अभी चूंकि 5 है ना, ठीक है, जिसमें एक 9 वर्ष का बालक है, तो 9 वर्ष पहले उस 9 वर्ष के बालक को माइनस कर दो, तो 4 इंसान बचे उनके परिवार में। तो चूंकि उनके परिवार की कुल आयु 120 हमने निकाला हुआ है, तो 120 बटे 4 कर देंगे, यही उनका औसत हो जाएगा। तो 120 बटे 4, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 शून्यम शून्यम, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से आपका आंसर 30 होगा। यहाँ पर कहाँ है भी, आपके ऑप्शन नंबर 1 में है 30 वर्ष, ठीक है। तो ठीक है साथियों, मैंने औसत से रिलेटेड आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराने का प्रयास करेंगे, और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है साथियों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।